सुन पा रही हो? मैं तो घर लौट के आ जाओ बहन, हम बहुत परेशान हो गए हैं तुम्हारे लिए अब। बहुत ज़्यादा और परेशान डरो हो मत, गए हैं। बिल्कुल भी डरो मत। तुम डरो मत, तुमसे अगर कोई गलती हो भी गई है हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम हमारी छोटी बहन हो। मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, मेरा नाम नेहा अस्मत था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। घर छोड़ने का रीज़न ये था कि मेरी फैमिली में मेरी मदर, मेरे बहनोई बहन, जो भी मेरे फैमिली वाले हैं, वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी मैरिड था और उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर उसने अपनी ही बीवी से दोबारा शादी के लिए हलाला करवाया। उसके बाद उसने दोबारा उससे शादी की और उसके बाद उसे डाइवोर्स दिया। उसकी एज भी काफ़ी थी और वो लोग पता नहीं किस रीज़न से उससे मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं अगेंस्ट गई इस चीज़ के, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और इसी वजह से मजबूरी में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। तहज्जुद तक की नमाज़ पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी भी है, रोज़े रखने नमाज़ पढ़ने वाली लड़की है वो ऐसा अपनी मर्ज़ी से खुद कभी नहीं करेगी। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से दूसरी शादी कर नहीं सकते बिना डिवोर्स के। तो उन्होंने उनको डिवोर्स नहीं दिया है, कोई भी अपने बच्चों से कोई रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा है, तो नेहा से वो किस तरह से शादी कर सकते हैं? पूरी कानून में जिस तरीके से एक लड़की को रिलीजन चेंज करना चाहिए अपना, उसी तरीके से सब नियम और कानूनों को ध्यान में रख के मैंने ये रिलीजन अपनाया है। और वैसे भी वो लड़की फिर बहुत ज़्यादा सबकी लड़ाती दुलारी थी। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे धर्म अगर बदल भी लिया है तो वो मेरे साथ ही रहे, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। और वो जहाँ भी है मेरी बात अगर सुन रही है तो वो बस अपने घर आ जाए। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। एक मामला कल संज्ञान में आया, हालांकि ये पहले हो चुका था। नेहा इस्मत ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो मुस्लिम से सनातन धर्म में चली गई हैं। उस वीडियो में उन्होंने कुछ इल्ज़ाम भी लगाए थे और ये मामला बेहद चौंकाने वाला था, पेचीदा भी था। इसको जानने के लिए हम इस वक्त न्यूज़ रूम में हैं और हमारे साथ नेहा की वालिदा माँ रानी बेगम हैं, वो हैं, और उनकी बड़ी बहन गज़ाला हैं। हम उनसे पूरे इस मामले को समझेंगे कि आखिर सही बात क्या है। बहुत सी चीज़ें नेहा कह रही हैं, उनमें सच कितना है। जी, क्या नाम है आपका? रानी बेगम। रानी बेगम। एक वीडियो जो आया है इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये वीडियो जो आया है, जितनी बातें भी उसने कही हैं वो गलत हैं हम लोगों के लिए जो कही हैं। बाकी इन्होंने सनातन धर्म अगर अपना लिया है तो क्यों अपनाया है उन्होंने, और ये इसने बिल्कुल नहीं बताया है, क्योंकि इसने ये मोहित सिंह, जहाँ ये टीचर थी जिस स्कूल में, वहाँ एक एम्प्लॉय था 4th क्लास। थोड़ा इसको हम मामले को समझना चाहते हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें ना साफ नहीं हो पा रही हैं। आपकी लड़की टीचर हैं या क्या थी? थोड़ा सा इसमें डिटेल बताइए। वो वहाँ टीचर थी एक प्राइवेट स्कूल में, जी। और वहीं स्कूल में ही एक एम्प्लॉय था जिसका नाम मोहित सिंह था। वो भी टीचर है? नहीं, वो टीचर नहीं है, 4th क्लास एम्प्लॉय है जी। वो। तो उसके साथ ही ये चली गई 10 तारीख को, और उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा भी इसे तो ये कहीं नहीं मिली। फिर 11 तारीख को हमने FIR करवाई इसके नाम से, मोहित सिंह के। तो थाना बारादरी में जाके हमें पता चला, जब मैंने बताया तो कहने लगे कि ये सारा घर तो इनका क्रिमिनल है और हिस्ट्री शीटर हैं इसके भाई। अच्छा, मोहित का घर? जी, मोहित के कहाँ का रहने वाला है? ये संजय नगर में है इसका 105 नंबर मकान, जी। वहाँ रहता है ये। और इस टाइम सारा घर भागा हुआ है। इन्होंने मोहित ले गया इसको फरीदपुर के किसी आर्य समाज मंदिर में, और वहाँ जाके इसने शादी की इससे, जी। जो फर्जी शादी थी वो। फिर जब हम लोगों को पता चला तो हम मंदिर गए। फिर हम जाके बताया उनको हम लोगों ने कि ये लड़की का ऐसा सा किस्सा है इनका, और ये तो शादीशुदा हैं। पता चला हमें कि 2 बच्चों के बाप हैं वो, इनकी बीवी भी। जी। मोहित की शादी हो चुकी है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं। तो फिर हम मंदिर गए, वहाँ जाके बताया तो उन्होंने फ़ौरन ही वो शादी कैंसिल कर दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि अच्छा, वो लेटर जारी किया उन्होंने? जी जी। और लेटर फिर आपके पास? एक लेटर दिया हमें कैंसिल, शादी कैंसिल करने का। जी। उसके बाद से हम बराबर थाना बारादरी और चौकी में चक्कर लगा रहे हैं, बता रहे हैं उन लोगों को, जी। लेकिन लड़की अभी बरामद नहीं हुई है। और कल हमने देखा इसका वीडियो, और पेपर में भी सुबह पढ़ा हमने, तो जितनी बातें उसने कही हैं, हलाला वाली बात कही है और तलाक की गई, तो हमारे ख़ानदान में पूरे उसकी ददियाल ननिहाल और जितने भी रिलेशन हैं उनमें कहीं पर भी किसी की, खुदा ना करे, कभी कोई तलाक नहीं हुई है। जी। जैसा भी ये सब निभा रहे हैं एक आज चीज़ तक। वो ये बता रही थी, जैसे वीडियो में आपने भी सुना होगा कि मेरी शादी ऐसी जगह करना चाहते थे कि जहाँ मैं तैयार नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे थे, ये उसको खुद पता है, और उसकी बराबरी का ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो B.Ed का शौक़ था उसको, तो B.Ed करवा रही थी मैं उसको, तो लास्ट ईयर था उसका। जी।
फिर खैर उसने जो भी करा है, और ये इलाहाबाद भी गए थे ये लोग, वहाँ पर जाके इन्होंने स्टे के लिए गए थे। जो आपने मुकदमा दर्ज कराया जी उसके जी, खिलाफ। उसके स्टे के लिए गए थे। तो उन्होंने भी इनके सारे हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वहाँ रेट हमने पढ़वाई, तो उन्होंने फ़ौरन जज ने इनकी खारिज कर दी इनकी अपील जो थी। उसके बाद फिर इन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन जितनी भी बातें उसने कही हैं सब बेकार हैं, बिल्कुल बेकार की बातें उससे कहलवाई गई हैं। और ये जो धर्म परिवर्तन करा गया ये भी ज़बरदस्ती करवाया गया उसका, इसका दिमाग बिल्कुल भर दिया है इन लोगों ने। और बाकी ये है कि मैं माँ हूँ उसकी, तो मैं, और छोटी बेटी मेरी है, अगर वो सुन रही होगी मुझे या सुने, तो बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उसको माफ़ करते हैं। और वैसे भी वो लड़की बिल्कुल बहुत ज़्यादा सबकी लड़ाती दुलारी थी। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे धर्म अगर बदल भी लिया है तो वो मेरे साथ ही रहे, धर्म बदल के ही साथ में रहे मेरे, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। और वो जहाँ भी है मेरी बात अगर सुन रही है तो वो बस अपने घर आ जाए। मैं उसकी गलतियों को माफ़ कर दूंगी, जो भी उसने अनजाने में हुई हैं उससे गलतियाँ, क्योंकि उसने तहज्जुद तक की नमाज़ पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी भी है, रोज़े रखने नमाज़ पढ़ने वाली लड़की है वो ऐसा अपनी मर्ज़ी से खुद कभी नहीं करेगी। नहीं, वो जिस तरह से बात कर रही है, कह रही है कि मैं बहुत शुरू से लगाव था सनातन धर्म के लिए, ये सब उसको कहलवाया गया है, ये सब उससे कहलवा रहे हैं ये लोग। उसने कभी हमारे सामने ऐसी बात नहीं करी है, बराबर से मेरे साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ती थी वो। चलो खैर उसको बहका दिया, उसने अगर धर्म अपना भी लिया है तो मैं इस बात से उसके वो नहीं हूँ, अगर उसका दिल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ रहे, मेरे पास आ जाए, और मैं उसकी गलतियों को माफ़ कर दूंगी सब, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, गलती उनसे हो जाती है, माँ बाप तो माफ़ करते हैं उन्हें, अपनी औलाद को ऐसा तो नहीं छोड़ा जाता। और ये वो भी जानती है कि मेरे साथ लेटती थी, हम दोनों ही रहते थे घर में। अब किशोर नहीं है? नहीं, उनके पापा ख़त्म हो चुके हैं, 3 सालें हो गई उन्हें ख़त्म हुए हुए। लड़कियों की शादी कर दी, लड़के की शादी हो गई, वो अपनी दिल्ली में रहता है, लड़कियां अपने घर रहती हैं। मैं और नेहा ही रहते थे साथ में, मेरे साथ लेटती थी, मेरे साथ खाना खाती थी वो। मुझे उसका इंतज़ार है कि वो लौट के आ जाए। तो कहीं कभी कोई ऐसी बात हुई कि जिससे वो नाराज़ हो गई नहीं, हो? कभी नहीं हुई, उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता था। वो स्कूल से आती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, घर आते थे बच्चे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और वैसे मेरे साथ काम घर का भी करती थी वो, खाने में या वैसे मेरे साथ साथ बैठ कर टीवी देखती थी। वो लड़की नहीं ऐसी थी, उस आदमी ने इसको धोखा दिया है। अब उसकी क्या, उसकी बताइए इसकी ज़िंदगी क्या है? उसकी तो बीवी बच्चे हैं, उसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, उसका एक मुकर्रर घर है, लेकिन इसको उसने जो बहका के फुसला के उसके साथ करा है वो कहाँ जाएगी? बताइए आप। कोई भी माँ या बाप चाहेंगे कि हमारी औलाद इस तरीके से लावारिस बनी घूमती रहे? मैं तो कभी नहीं चाहूँगी ऐसा। आप उसकी बड़ी बहन है, क्या नाम है आपका? गज़ाला। जी, आपसे भी कभी उसकी बात नहीं हुई इस मामले में? नहीं सर, वो हमारे साथ बहुत नॉर्मल बिहेव करती थी। जो उसका ड्यूटी आवर्स थे, सुबह जाती थी स्कूल से, दोपहर में आती थी। हमें ये भी पता नहीं चला कि उससे कब धर्मांतरण करवाया गया, क्योंकि इंसान कभी कहीं स्कूल के अलावा कहीं जाता है तो 10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है वापस आने में, लेकिन वो जिस टाइम पर जाती थी वो उसी टाइम पर वापस आती थी घर, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल डेली रूटीन जैसे उसका रहता था वैसे ही रहता था। तो हम लोगों को कभी ऐसा कोई शक नहीं हुआ कि इसने धर्मांतरण किया है या इसने आर्य समाज मंदिर में शादी की है। और हमको ये भी पता नहीं था कि जिससे इसने शादी की है, जब हमें ये पता चला कि मोहित सिंह भी फरार हैं, जो जिस भी स्कूल में ये जॉब करती थी वहाँ के जो ऑनर हैं, जब हम उनके पास गए कहने कि हमारी जो सिस्टर है वो कल से नहीं आई है घर और 10 तारीख से लापता है, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे स्टाफ से भी एक मोहित सिंह नाम का आदमी है जो मिसिंग है, और तब हमें ये पता चला कि ये इसके साथ गई है। फिर जब हमने सारी डिटेल्स निकाली तो हमें ये पता चला कि ये शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, और इसने नेहा को बहला के फुसला के धर्मांतरण करवाया है और शादी की है। चलिए, अगर नेहा ने धर्मांतरण कर भी लिया है तो उसकी शादी तो कोई वैल्यू नहीं रखती। आर्य समाज मंदिर में जो शादी इन्होंने की है, मोहित सिंह तो पहले से शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के बाप हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से दूसरी शादी कर नहीं सकते बिना डिवोर्स के। तो नेहा को किस हिसाब अच्छा, से इन्होंने डिवोर्स भी नहीं शादी, लिया है? उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी है संदली उर्फ रुचि, ये मकान संख्या 105 में रहती हैं संजय नगर में। तो
तो उन्होंने उनको डिवोर्स नहीं दिया है, कोई भी अपने बच्चों से कोई रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा है, तो नेहा से वो किस तरह से शादी कर सकते हैं। इसीलिए जो आर्य समाज मंदिर वाले हैं उन्होंने ये शादी को कैंसिल कर दिया। फिर इन्होंने हाई कोर्ट में रेट डाली, वो भी वहाँ से खारिज हो गई। जज साहब ने यही फैसला सुनाया कि आपकी जो शादी है बेबुनियाद है, आप इसकी रेट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने नेहा को ज़बरदस्ती से ये वीडियो वायरल करवाया है या कोई धमकी दी है, क्योंकि नेहा की जान को सर खतरा है, क्योंकि उनका जो पूरा घर है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। और इवन जो उनकी भाभी हैं, ये जो अमित सिंह हैं, मोहित सिंह के भाई, इन्होंने अपनी भाभी को, इनकी वाइफ को, संदली सिंह को ये धमकी दी है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये घर खाली करो, चली जाओ यहाँ से। ये किसने बताया आपको? ये उनकी वाइफ ने ही हमें बताया। क्योंकि उनकी वाइफ ने भी तहरीर दी थी थाना बारादरी में कि मेरे पति चले गए हैं ऐसे ऐसे किसी लड़की को लेकर, और मैं क्या करूं, अपने बच्चों के साथ बहुत परेशान हूं। फिर जब उनके देवर ने उन्हें धमकियां दी तो उन्होंने अपने देवर के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है बारादरी थाने में। अच्छा, उनकी तरफ से भी बताया था हमें। जब हम बारादरी थाने गए हैं तो उनने जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि उनकी रुचि सिंह की भी आ गई है यहाँ पर कंप्लेंट, और हमने पुलिस भेजी थी यहाँ से, तो वो भी दे गई हैं यहाँ कंप्लेंट अपनी। तो हमें इस तरीके से मालूम हुआ था उनके बारे में। हम देखें ना तो माँ और बेटी के बीच बड़ा एक अच्छा इस तरह का कनेक्ट होता है कि वो हर बात बेटी अपनी माँ से शेयर करती है। तो कहीं आपको लगता है कि कुछ परवरिश में कुछ ऐसा हो रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जैसे वालिद, जो उनके वालिद नहीं है इस दुनिया में, तो सबसे आप वालिद और वालिदा दोनों ही थे दोनों उसके का लिए। ही मैंने निभाया है फर्ज, और जो भी बात होती थी वो मुझसे कहती थी, आके सब बातें बताती थी मुझे। लेकिन इस मामले की कोई बात मुझे खबर नहीं लगी। अगर मुझे खबर लगती तो मैं फिर बच्चों को बताती, अपने बेटे को बताती, बेटियों को बताती, दामाद को बताती। लेकिन ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। जो टाइम पे वो जाती थी स्कूल और लौट के उसी टाइम पे आती थी, फिर हम दोनों साथ खाना खाते थे। उसका इंतज़ार करती थी मैं कि ये आ जाएगी तो खाना खाऊंगे, दो ही लोग घर में हैं। अब वो कह रही है कि उसको धमकी दी जा रही है कि वो आप लोग बड़े कट्टरपंथी हैं। और नहीं, कट्टरपंथी तो ये है कि अब जैसे जिस तरीके से मुसलमान होते हैं वही हम लोग हैं, जैसे मोहम्मदन होते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं हम तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। बाकी ये है कि अब उसने कहा है तो क्यों कहा है ये तो वही जान सकती है। नहीं, जैसे वो ये कह रही है ना कि उसकी दिलचस्पी दूसरे धर्म में थी, तो क्या दीनी तालीम ये ज़बरदस्ती उससे कहलवाया जा रहा है। ये ज़बरदस्ती, क्योंकि उसको मतलब उसका एक बदल दिया है ना उसका जो भी हाँ, तो इसलिए वो उससे ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा है। वो तो अभी भी आप उसको, अगर वो आती है जी मैं रखने क्योंकि वो बालिग है, ले सकती है, लेकिन वो फैसले ले तो सकती है, बालिग भी है, पर उसको ये सोचना चाहिए कि जब ये शादीशुदा आदमी है, ये मेरा नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगी फिर? अब बताइए मुझे, अगर हम भी अपने घर के दरवाजे बंद कर लें। अच्छा, जब से वो गई है तब से कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुई हमसे, फोन पे भी बातचीत ना, बिल्कुल नहीं। वो सिम भी सर्विलांस पे लगाए थे इन लोगों ने, तो सारे स्विच उनके ऑफ थे, कोई किसी नंबर से बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने और कुछ खरीद लिया होगा सिम इस तरीके से। अच्छा, कोई टच है नहीं? कोई टच नहीं है। लेकिन अगर इस लड़की को कुछ भी जरा सा भी बाल बाका इसका हुआ तो इसके जिम्मेदार इसके मोहित सिंह और मोहित सिंह के सारे घर वाले होंगे, क्योंकि हमें पूरी तरीके से जान का खतरा है उसको। अच्छा, आप अपनी छोटी बहन से क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करे? वो मैं अपनी छोटी बहन से बस यही कहना चाहूँगी कि नेहा, तुम अगर सुन रही हो हमें, इस कॉन्फ्रेंस इसमें हमें अगर सुन रही हो, सुन पा रही हो मैं, तो घर लौट के आ जाओ बहन। हम बहुत परेशान हो गए हैं तुम्हारे लिए, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तुम डरो मत, तुमसे अगर कोई गलती हो भी गई है हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम हमारी छोटी बहन हो, लाडली हो हमारे घर की। लेकिन मोहित सिंह के साथ तुम्हारा रहना बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। तुम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकती, कोई लीगल तुम उसकी वाइफ नहीं बन सकती कभी। जब तुम उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रख सकती हो तो किस रिश्ते के तहत उसके साथ ज़िंदगी गुजारोगी? इतनी लंबी ज़िंदगी है, कैसे काटोगी तुम? तुम्हारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं अभी भी। तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बहनोई, तुम्हारा भाई, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, घर लौट आओ। बस इतना ही कहना है हमें। सारे बच्चे। अच्छा, आपने इसमें, चूंकि पुलिस नहीं सुन रही है, उसको बरामद नहीं कर रही है, तो किसी अधिकारी से बात की आपने इस मामले में? हाँ, हम वहाँ गए थे, पुलिस की जो SSP ऑफिस गए थे, तो उन्होंने भी इन लोगों से कहा था कि हाँ लड़की बरामद करिए आप। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन वो लोग बरेली में ही हैं,
और बरेली में हैं तो वो चाहे तो किसी वक्त भी आ सकती है, उसके लिए दरवाज़ा बंद नहीं है, क्योंकि उसने करा है, वो डरती होगी इस बात से कि सब बात सामने आ गई हैं। लेकिन ये अपने हमारी औलाद है तो हम उसको कैसे छोड़ देंगे, हम उसके लिए भाग रहे हैं, उसी के लिए तो भाग रहे हैं हम यहाँ पर। बार बार मैं, मेरे बच्चे, मेरी लड़की लड़का दामाद सब भाग रहे हैं दिनों रात हमारे लिए। तो हर दिन हर रात क़यामत होती है कि आज एक दिन कट गया, आज दूसरा दिन कट गया, करते करते दूसरा महीना लग गया हमें भागते भागते। और उसे पता है कि मैं खुद ही बीमार रहती हूँ, हर टाइम मुझे चक्कर आते हैं, ज़रा सा सोच लेती हूँ चक्कर शुरू हो जाते हैं, और अभी बहुत चक्कर आ चुके हैं मुझे उसमें भी। और वो बल्कि खुद मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी, डिप्रेशन में जो होने लगा था तो वो खुद दिखा के लाई थी मुझे। तो अब किसी अधिकारी से मिलेंगी या क्या आपके पास रास्ता है? एक तो ये है कि आप उससे ये इल्तिजा कर रही हैं कि वो घर लौट आए, और दूसरा जो मुकदमा आपका दर्ज है उसमें कार्रवाई अगर पुलिस नहीं कर रही है तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, हम सभी कुछ तो कर रहे हैं उसके लिए, अब देखेंगे क्या करना है हमें आगे। अभी आपने नेहा की वालिदा और बहन को सुना। नेहा ने भी बहुत कुछ कहा है और आपने उसके जवाब में बहुत सी बातें रखी हैं। तो वालिदा ने एक बात कही है, वो उनके लिए पहले भी बेटी थी और अब भी बेटी है, और उसके लिए घर के दरवाजे खुले हैं, वो वापस लौट के आना चाहे तो आ सकती है।